1 बज गया था। फैयाज इमरान को उसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाई बाग का दरवाजा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हिलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। कौन है ओए? इमरान बोला, प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादिम अली इमरान, MSc PhD लंदन। चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला, कौन? छोटे सरकार। हुजूर मुश्किल है। इमरान बोला, दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वो मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। चौकीदार बोला, बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक न खोला जाए, अब बताइए। इमरान बोला, बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। चौकीदार बौखला कर बोला, जी सरकार। इमरान ने कहा, उनसे कह दो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि तारीक रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है। हाँ बड़े सरकार, उन्हें चीन में पैदा होना था। खैर तुम उन तक कन्फ्यूशियस का ये पैगाम जरूर पहुंचा देना। चौकीदार कपकपाती हुई आवाज में बोला, मैं क्या बताऊं, अब आप कहाँ जाएंगे? इमरान बोला, फकीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, दुआए मगफिरत करना। अच्छा टाटा। इमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे के बाद वो एक नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही महकमा सुराग रसानी के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो उसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओहो साहबजादे, तुम तो अब इधर भी दिखाई देने लगे हो। इमरान ने सर झुकाकर बड़ी सादतमंदी से कहा, जी हाँ, अक्सर फ्लश खेलने के लिए चला आता हूँ। फ्लश? तो क्या अब फ्लैश भी? बोला, जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओहो, तो शराब भी पीने लगे? अब वो क्या अर्ज करूं, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पी हो, अक्सर शराबी तवायफें भी मिल जाती हैं जो पिलाए बगैर मानती ही नहीं। लाहौल वाला कुव्वत, तुम तो आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। इमरान मायूसी से बोला, अब आप ही फरमाइए, जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवायफों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर साहब बोले, शायद रहमान साहब को इसकी इत्तला नहीं। खैर, इमरान ने कहा, अगर उनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का ये कौल दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वो तारीख गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से साजबाज कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सुकेड़ कर हॉल का जायजा लिया। उसकी नजरें एक मेज पर रुक गईं, जहां एक खूबसूरत औरत अपने सामने बोतल रखे बैठी सिगरेट पी रही थी। ग्लास आधे से ज्यादा खाली था। इमरान उसके करीब पहुंचकर रुक गया। कदरे झुक कर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर? लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी भौं उठाकर बोली, ओह तुम? नहीं, हरगिज नहीं। इमरान मासूमियत से मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा था। वो झुंझला कर बोली, मुझे कन्फ्यूशियस से कोई दिलचस्पी नहीं। तो DH लॉरेंस का ही एक जुमला सुन लीजिए। लेडी जहांगीर ग्लास उठाती हुई बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ। इमरान बोला, ओह इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुके हैं। शट अप, आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था। वो मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, बैठ जाओ, और एक ही सांस में ग्लास खाली कर गई। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाए, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली, मैं अब भी तुम्हारी हूँ। इमरान मायूसी से बोला, मगर सर जहांगीर? बोली, दफन करो उसे। इमरान घबरा कर उठ खड़ा हुआ। हाँ तो क्या मर गए? लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हिमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं। वो अपनी बाईं आंख दबाकर बोली, और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर के बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? शायद तुम नशे में हो। इमरान बौखला कर बोला, ठहरिए, मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रम पीता हूँ। लेडी जहांगीर मुंह सुकेड़ कर बोली, रम? तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते, रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। इमरान बोला, नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तो तुम आजकल क्या कर रहे हो? इमरान ने तवील सांस लेकर कहा, सब्र। लेडी जहांगीर मुस्कुरा कर बोली, तुम जिंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते। इमरान की आवाज हद दर्जे से दर्दनाक थी। बोला, ओह आप भी यही समझती हैं? लेडी जहांगीर ने कहा, आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया? इमरान रूनी सूरत बनाकर बोला, मैंने कब इनकार किया था? मैं तो आपके वालिद साहब को सिर्फ 2-3 शेर सुनाकर आया था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें शेरो शायरी से दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नसर में गुफ्तगू करता। लेडी जहांगीर ने कहा, वालिद साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज हो। इमरान ने कहा, और चूंकि सर जहांगीर उनके हम उम्र हैं, लिहाजा। शट अप, लेडी जहांगीर भिन्ना कर बोली। इमरान की आवाज फिर दर्दनाक हो गई। बहरहाल मैं तो यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। लेडी जहांगीर बगौर उसका चेहरा देख रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई तुम्हें अफसोस
है। बोला ये तुम पूछ रहे हो, और वो भी इस तरह जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शुबा हो। इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू छलक आए बल्कि बहने भी लगे। लेडी जहांगीर ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। अरे नो माय डियर इमरान डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? वो आंसू खुश करता हुआ बोला, मैं इसी गम में मर जाऊंगा। लेडी जहांगीर ने कहा, नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। वो दूसरा ग्लास लबरेज कर रही थी। बोला, सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं। कई दिन हुए जस्टिस फारूक की लड़की का रिश्ता आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वो रिश्ता कुछ कुछ पसंद है। लेडी जहांगीर हैरत से बोली, पसंद है? तुमने उनकी लड़की को देखा है? बोला, हाँ वही ना जो रीटा हेवर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और उमूमन तारीक चश्मा लगाए रहती है। लेडी जहांगीर ने पूछा, जानते हो वो तारीक चश्मा क्यों नहीं उतारती? बोला, नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। लेडी जहांगीर ने कहकहा लगाया, वो इसलिए तारीक चश्मा लगाती है कि उसकी एक आंख गायब है। इमरान उछल पड़ा, है? बोली, और गालिबन इसी बिना पर तुम्हारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। इमरान ने पूछा, तुम उसे जानती हो? वो बोली, अच्छी तरह से, और आजकल मैं उसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। गालिबन वो भी तुम्हारी ही तरह अहमक होगा। इमरान बिफर कर बोला, कौन है वो? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा, ला हौल वला कुव्वत, भला मुझे क्या मतलब? वो बोली, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इंतहाई खूबसूरत नौजवान एक कानी लड़की से शादी करे। इमरान ने कहा, वाकई वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। क्या मैं उसे जानता हूँ? बोली, पता नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानती, और जिसे मैं न जानती हूँ वो इस शहर के किसी आला खानदान का फर्द नहीं हो सकता। पूछा, कब से देख रही हो उसे? यही कोई 15-20 दिन से। क्या वो यहाँ भी आते हैं? बोली, नहीं, मैंने उन्हें कैफे के मेन्यू में अक्सर देखा है। लेडी जहांगीर अंगड़ाई लेकर बोली, सुबह तक बारिश जरूर होगी। इमरान ने कहा, सर जहांगीर आजकल नजर नहीं आते। बोली, 1 माह के लिए बाहर गए हैं। गुड, क्यों? लेडी जहांगीर उसे मानी खेज नजरों से देखने लगी। कुछ नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा है। लेडी जहांगीर चिढ़कर बोली, बस बोर मत करो। वैसे बाय द वे तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? इमरान बोला, मैं कहीं तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल गधे से भी बदतर। इमरान ने कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कहा है। इमरान प्लीज शट अप। लेडी जहांगीर, मैं एक लंडूरे मुर्ख की तरह उदास हूँ। वो बोली, चलो उठो, लेकिन अपने कन्फ्यूशियस को यहीं छोड़ दो, बोरियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आध घंटे बाद इमरान लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में खड़ा उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ शबखाबी का लिबादा था। वो अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या सोच रहे हो? बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर किसी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 2 जाविया कायमा के बराबर क्यों नहीं होता? लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में जल्लाहट झांकने लगी। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। इमरान ने कहा, माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं ये साबित कर दूं कि जाविया कायमा कोई चीज ही नहीं तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ। जहन्नम में जा सकते हो। जहन्नम? क्या तुम्हें जहन्नम पर यकीन है? इमरान, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, मुझे नींद आ रही है। सर जहांगीर की ख्वाबगाह में उनका स्लीपिंग सूट होगा, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? लेडी जहांगीर ने कहा, सामने वाला कमरा, और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर की ख्वाबगाह में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेडी जहांगीर टहलती रही। 10 मिनट गुजर गए। आखिर वो झुंझुला कर सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आई। धक्का दिया, लेकिन अंदर से चटखनी चढ़ा दी गई थी। उसने दरवाजा थपथपाना शुरू कर दिया। क्या करने लगे इमरान? लेकिन जवाब ना आया। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान खर्राटे भर रहा हो। उसने दरवाजे से कान लगा दिए। हकीकतन वो खर्राटों ही की आवाज थी। फिर दूसरे लम्हे में वो एक कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे के ऊपर शीशे से कमरे के अंदर झांक रही थी। उसने देखा कि इमरान कपड़े जूतों समेत सर जहांगीर के पलंग पर पड़ा खर्राटे ले रहा है, और उसने लाइट तक नहीं बुझाई। वो अपने होंठों को दायरे की शक्ल में सुकेड़े इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर उसने हाथ मारकर दरवाजे का एक शीशा तोड़ दिया। नौकर शायद कहीं दूर सोए हुए थे, वरना शीशे के छन्ना के उनमें से एक आध को जरूर जगा देते। वैसे ये और बात है कि इमरान की नींद पर उनका जर्रा बराबर भी असर न पड़ा। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चटखनी नीचे गिरा दी। नशे में तो थी ही, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटखनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने गनूदा आवाज में कराह कर करवट बदली और बड़बड़ाने लगा, हाँ हाँ, सिंथेटिक गैस की बू कुछ मीठी मीठी होती है। पता नहीं वो जाग रहा था या ख्वाब में बड़बड़ा रहा था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपनी पेशानी पर हाथ फेर कर बसूर रही थी। 2-3 मिनट बाद वो उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सुअर कमीने, ये तुम्हारे बाप का घर है, उठो निकलो यहाँ से। वो उसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। इमरान
बौखला कर उठ बैठा। हैं, क्या सब भाग गए? लेडी जहांगीर ने उसका कॉलर पकड़कर झटका मारा। दूर हो जाओ यहाँ से। इमरान अपना गिरबान छुड़ाकर फिर लेट गया। हाँ सब ठीक है। इस बार लेडी जहांगीर ने बालों से पकड़कर उसे उठाया। इमरान झल्लाकर उठ बैठा। क्या अभी नहीं गया? सामने ही कद्दे आदम आईना रखा हुआ था। ओह, तो आप हैं? वो आईने में अपना अक्स देखकर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे उस पर हमला करेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देखकर इस तरह होंठों पर उंगली रख ली जैसे वो आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजे से लगकर खड़ा हो और इस बात का मुंतजिर हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे में कदम रखेगा वो उस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े उसकी ये हरकत देख रही थी, लेकिन इससे कबल के वो कुछ कहते इमरान ने पैंतरा बदल कर आईने पर एक घूंसा रसीद कर ही दिया। हाथ में जो चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे वो यकबयक होश में आ गया हो। वो आंखें मलकर बोला, लाहौल वाला, और खिसियानी हंसी हंसने लगा। और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई, लेकिन वो जल्द ही संजीदा हो गई। बोली, तुम यहाँ क्यों आए थे? इमरान ने कहा, ओ मैं शायद भूल गया, शायद उदास था। लेडी जहांगीर, तुम बहुत अच्छी हो, मैं रोना चाहता हूँ। वो बोली, अपने बाप की कब्र पर रोना, निकल जाओ यहाँ से। इमरान ने कहा, लेडी जहांगीर। कन्फ्यूशियस ने शट अप। लेडी जहांगीर इतने जोर से चीखी कि उसकी आवाज भर्रा गई। इमरान सादत मंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, बहुत बेहतर। गोया लेडी जहांगीर ने बहुत संजीदगी और नरमी से उसे कोई नसीहत की थी। यहाँ से चले जाओ। इमरान ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और उस कमरे से लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में चला आया। वो उसकी मसहरी पर बैठने ही जा रहा था कि लेडी जहांगीर तूफान की तरह उसके सर पर पहुंच गई। उसने कहा, अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा। इमरान ने कहा, ओहो, तुम कहाँ तकलीफ करोगी, मैं जगा देता हूँ। कोई खास काम है क्या? लेडी जहांगीर दांत पीस कर बोली, इमरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इमरान ने कहा, मगर किसी से इसका तस्करा मत करना वरना पुलिस। खैर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर छुरी तेज न हो तो तेज कर दूं। रिवॉल्वर से मारने का इरादा है तो मैं उसकी राय न दूंगा। सन्नाटे में आवाज दूर तक फैलती है, अलबत्ता जहर ठीक रहेगा। लेडी जहांगीर बेबसी से बोली, इमरान, खुदा के लिए। वो बोला, खुदा क्या, मैं उसके अदना गुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ जो मिजाज यार में आए। लेडी जहांगीर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? वो बोला, दो में से एक चीज। क्या? मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद? क्या तुम गधे हो? आप मुझसे पूछती तो मैं पहले ही बता देता कि मैं बिल्कुल गधा हूँ। जहन्नम में जाओ तुम। लेडी जहांगीर और न जाने क्या क्या बकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह में चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाजा बंद किया, जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। ये सोचना कतई गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। उसे पहले ही इत्तला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौके पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी जमाने में उसकी मंगेतर रह चुकी थी और खुद इमरान की हिमाकतों के नतीजे में ये शादी न हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल जरूर रही होगी, लेकिन कुवा की मजबूती की बिना पर बहुत ज्यादा बूढ़ा मालूम नहीं होता था। इमरान दम साधे लेटा रहा। आध घंटा गुजर गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसहरी पर औंधी पड़ी बेखबर सो रही थी और उसके माथे से फॉक्स टेरियर का सर उसकी कमर पर रखा हुआ था और वो भी सो रहा था। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। यहाँ अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन की। ये एक काफी तवीलो अरीज कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थीं और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेजें। बहरहाल ये एक जाती और निजी लाइब्रेरी से ज्यादा एक पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रहा था। मशरकी सिरे पर एक लिखने की भी मेज थी। इमरान सीधा उसी की तरफ गया। जेब से वो पर्चा निकाला जो उसे उस खौफनाक इमारत में पुरस्कार तरीके पर मरने वाले के पास मिला था। वो उसे बगौर देखता रहा, फिर मेज पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में दबे हुए कागज के सरनामे और उसमें कोई फर्क न था। दोनों पर यकसा किस्म के निशानात थे और ये निशानात सर जहांगीर के आबाओ अजदाद के कारनामों की यादगार थे जो उन्होंने मुगलिया दौरे हुकूमत में सरअंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानात को अब तक इस्तेमाल कर रहा था। उसके कागजात पर उसके नाम की बजाय उमूमन यही निशानात छपे हुए थे। इमरान ने मेज पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर 1 माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियां भरने लगा। आखिर इन मामलात से
जहांगीर का क्या ताल्लुक। ख्वाबगाह में वापस आने से पहले उसने एक बार फिर उस कमरे में झांका जहां लेडी जहांगीर सो रही थी और मुस्कुराता हुआ उस कमरे में चला आया जहां उसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर उसे बुरी तरह झंझोड़ कर जगा रही थी। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा, वेल डन, और मसहरी पर उकड़ू बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। लेडी जहांगीर झुंझुला कर बोली, ये क्या बेहूदगी है। वो चौंक कर लेडी जहांगीर को मुतहय्यराना नजरों से देखता हुआ बोला, ओह सॉरी। हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए, सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ की। लेडी जहांगीर ने तेज लहजे में कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हो सकता है, और अपने नौकरों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर उसे चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, बराहे करम अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना। इमरान उछल कर खड़ा हो गया, हैं तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो। लेडी जहांगीर की आवाज बुलंद हो गई, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा, इस तरह उछला जैसे अचानक सर पर कोई चीज गिरी हो। अरे मैं कहाँ हूँ, कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। वो बोली, अब जाओ वरना मैं नौकरों को बुला लूंगी। वो बोला, नौकरों को बुलाकर क्या करोगी, मेरे लायक कोई खिदमत। वैसे तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। शट अप। अच्छा नहीं कहूंगा, इमरान बसूर कर बोला और फिर मसहरी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की सिंघार मेज पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त करते वक्त इस तरह गुनगुना रहा था जैसे सचमुच अपने कमरे में ही बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही बेबसी की सारी अलामतें भी उसके चेहरे पर उमड़ आई थी। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। टाटा। उसका जहन उस वक्त बिल्कुल साफ हो गया था। पिछली रात की मालूमात ही उसकी तशफ़ी के लिए काफी थी। सर जहांगीर के लेटर पैड का पुरस्कार तौर पर मरे हुए आदमी के हाथ में पाया जाना इस बात की दलील थी कि इस मामले से सर जहांगीर का कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है और शायद सर जहांगीर शहर में ही मौजूद था। हो सकता है लेडी जहांगीर उससे लाइल्म हो। अब इमरान को उस खुशरू आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, देख लिया जाएगा। उसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर गए बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती, उसे ये भी तो मालूम करना था कि वो खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अगर उसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि उसने वो इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि तर्ज तामीर बहुत पुराना था। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि उसने भी उसे किसी से खरीदा ही होगा। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने उसे पुकारा। बड़ी बी शायद पहले ही से भरी बैठी हुई थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बगूला हो गई। कहाँ थे रे कमीने सुअर। वो बोला, ओ अम्मा बी, गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट। बड़ी बी बोली, मॉर्निंग के बच्चे, मैं पूछती हूँ रात कहाँ थे। वो बोला, अम्मा बी क्या बताऊं, वो हजरत मौलाना बल्कि मुर्शिदी और मौलाई सैयदना जिगर मुरादाबादी है ना, लाहौल वाला कुवत, मतलब ये कि मौलवी तफज्जुल हुसैन किबला की खिदमत में रात हाजिर था। अल्लाह अल्लाह क्या बुजुर्ग हैं अम्मा बी, बस ये समझ लीजिए कि आज से नमाज शुरू कर दूंगा। बड़ी बी झुंझुलाई हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे कमीने कुत्ते, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। इमरान जोर से अपना मुंह पीटने लगा, अरे तौबा अम्मा बी, आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और फिर सुरैया को आते देखकर इमरान ने जल्दी से वहां से खिसक जाना चाहा। बड़ी बी बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। सुरैया ने आते ही कहा, अम्मा बी आप खामखा अपनी तबीयत खराब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की बढ़ जाएगी, और ये भाईजान इनको तो खुदा के हवाले कीजिए। इमरान कुछ न बोला। अम्मा बी को बड़बड़ाता छोड़कर तो नहीं जा सकता था। सुरैया ने अम्मा बी के किसी मिसरे पर गिरह लगाई, शर्म नहीं आती, बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे हैं। इमरान पुरमुसरत लहजे में चीखा, हाँ तो क्या अब्बा जान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। अम्मा भी इख्तिलाज की मरीज थी, आसाब भी कमजोर थे, लिहाजा उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में हमेशा उनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से जमीन पर बैठ गया और फिर तड़ातड़ की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब उसे जी भर के पीट चुकी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुरैया उन्हें दूसरे कमरे में घसीट ले गई। इमरान की चचाजाद बहनों ने उसे घेर लिया। कोई उसके कोट से गर्द झाड़ रही थी और कोई टाई की गिराह दुरुस्त कर रही थी। एक ने सर पर चंपी शुरू कर दी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और इस तरह खड़ा रहा जैसे वो बिल्कुल तन्हा हो। दो चार कश लेकर उसने अपने कमरे की राह ली और उसकी चचाजाद बहनें जरीना और सोफिया एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गईं। इमरान ने कमरे में आकर फ्लैट हैट एक तरफ उछाल दी, कोट मसहरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊँघने लगा।
रात वाला कागज अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। उस पर कुछ हिंसे लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बढ़ई ने कोई चीज घड़ने से पहले उसके मुख्तलिफ हिस्सों के तनासुब का अंदाजा लगाया हो। बज़ाहिर इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इसका ताल्लुक एक नामालूम लाश से था, ऐसे आदमी की लाश से जिसका कत्ल बड़े पुरस्कार हालात में हुआ था, और इन हालात में ये दूसरा कत्ल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।